कैसे हैं आप लोग? बिंदास। स्वागत है आज आपका नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे डिसिप्लिन के बारे में। ठीक है, अनुशासन। डिसिप्लिन का काफी बहुत ज्यादा रोल रहता है सक्सेसफुल लाइफ में। समझ रहे हो? डिसिप्लिन समझ रहे होंगे आप। अनुशासन मतलब डिसिप्लिन को एक तरीके से समझाऊं तो काम करने का अनुशासन, कि कुछ भी हो जाए तुझे अपना काम करना ही करना है ना? तो वही डिसिप्लिन है, उसके ऊपर ही है। बोर मत होना, मोहब्बत से सुनना। ठीक है, कि अनुशासन नहीं है तो जो चीज तुम चाहते हो अपनी लाइफ में, अब जो चीज चाहते हो वो चीज नहीं मिल पाएगी। अगर अनुशासन की कमी है तो सफलता की कमी है। अनुशासन के बिना लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। अनुशासन के बिना सपने हकीकत नहीं हो सकते। समझ रहे हो? देखो, अनुशासन, अपन जिम जाते हैं रोज, अनुशासन है, आज प्राप्त हो रहा है। ठीक इसी तरह है ना, अनुशासन के बिना कोई महानता नहीं है। ये मेरी राय नहीं है, ये मेरी राय नहीं है, ये हकीकत है, ये सच्चाई है। अधिक लोग हमेशा आसान चॉइस करते हैं। अधिक लोग हमेशा आसान चॉइस करते हैं। आसान चॉइस जो करता है उसे कोई नहीं समझता। समझ रहे हो? और सफल लोग बाद में आसान जीवन जीना चाहते हैं, उसे सुनिश्चित करते हैं और उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े वो करते हैं। ठीक है, वो जैसे अपन चाहते हैं कि फ्यूचर में अपन जीवन बिंदास जिए यार, तो इस टाइम जो उसके लिए कुछ भी करना मैं करूंगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? आप समझ रहे हो मैंने क्या कहा? आसान जो चॉइस होती है उन्हें हर कोई नहीं समझता। आप मेरी बात समझ रहे हो? ये आसान चॉइस नहीं है, इसलिए आप समझ रहे हो। अभी बलिदान करो, बाद में आनंद लो। डिसिप्लिन अभी, अनुशासन अभी, बेहतर जीवन बाद में। समझ रहे हो? यदि आप किसी भी क्षेत्र में डिसिप्लिन को विकसित करना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र हो, कुछ भी हो, आप कोई सा भी क्षेत्र हो, समझ रहे हो? अगर आप चाहते हो कि मैं अपना जो अनुशासन है उसे विकसित करूं, जैसे मैं हूं कि मेरे को रोज काम करना है इस टाइम तो इस टाइम, ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि मेरा जो टारगेट है ना, फाइनल रिजल्ट है, मेरे लिए वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे लिए जो फाइनल रिजल्ट है वो महत्वपूर्ण है। तो ठीक इसी तरीके से कि अगर आपको अपना डिसिप्लिन विकसित करना है तो आपको अपना फाइनल रिजल्ट को बहुत महत्वपूर्ण बनाना होगा। ठीक है सॉरी। जब ये जीवन और मृत्यु हो, जब जो भी आप काम करते हो आपका है, कि अगर आपने किया तो अब ये जीवन है, और अगर आपने नहीं किया तो तुम जीते जीते मर गए। ठीक है, तो जब आपका जो खेलने वाला खेल है वो जीवन और मृत्यु हो जाए तो अधिक लोग बदल जाते हैं। अधिक लोग बदल जाते हैं, लेकिन जब आपका जीवन बर्बाद हो रहा हो बहुत कम लोग बदलते हैं। समझ रहे हो? अभी मैं अपना जीवन बदलना चाह रहा हूं, ठीक है, मैं करता हूं, अगर मैंने नहीं किया तो ऐसा लगता है बेकार है, मर गया तो जीते जी। तो क्या है कि सब लोग बदले हुए हैं, बट अगर मैं चुपचाप अपना घर में रहूं, कुछ नहीं करूं काम, सब अपने अपना बढ़िया रहेंगे, कोई नहीं बदलता। ठीक है, रुको और उन सभी कारणों के बारे में सोचे जिन्हें आपको बदलना चाहिए, जिन्हें आपको बदलना चाहिए, और उन सभी कारणों के बारे में जिन्हें आपको उस अनुशासन को बनाए रखने के लिए चाहिए। उन सभी कारणों को सोचो जिन्हें आपको बदलना चाहिए। ठीक है, मैंने कई चीज बदली है लाइफ में, कि ये चीज हटा, ये भी चीज हटा, और उन कारणों के बारे में भी सोचो जो आप करोगे और वो आपका अनुशासन बनाए रखेगी। समझ रहे हो? बदलने के लिए आपको जीवन धमकाने वाले कारण के इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर बदलना है तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा काम कर जाओ कि धमकाना पड़े फिर आप अपना जीवन बदलो। अब बदलने का फैसला करो, बस अब बदलने का फैसला करो, सिर्फ बदलने का फैसला करो। उन सभी दर्द के बारे में सोचो जो भविष्य में होंगे। अगर आपने आज काम नहीं किया, आज आप मस्ती कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उस दर्द के बारे में सोचो जो भविष्य में होंगे यदि आप नहीं बदलते हैं। समझ रहे हो? और अगर आप बदलते हैं और जिस अमेजिंग जीवन को आप जिएंगे, अगर आप आज बदलते हैं और जो आपको फ्यूचर में अमेजिंग जीवन आप जिएंगे, और उस पॉजिटिव प्रभाव से, जैसे आज आपने मेहनत करी, आप भविष्य में बेहतरीन जीवन जी रहे हो, तो उससे जो आपका प्रभाव पड़ेगा ना आपके किस पे, जिन्हें आप प्यार करते हैं, जैसे मैं आपको प्यार करता हूं। ठीक है, और अगर अभी आने वाली जनरेशन आएगी, यूट्यूब से आएगी, कई वीडियोस देखेगी मेरी, तो मैं जब ऊपर पहुंचूंगा तो जो मेरा पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा कि यार इसने इतना पॉजिटिव काम किया था, इसका प्रभाव जो पड़ेगा वो लोगों का जीवन बदलेगा। ठीक है, जिन्हें आप प्यार करते होंगे। और जो लोग डिसिप्लिन बनाए रखने में विफल रहते हैं, जो डिसिप्लिन नहीं बना पाते हैं, वे नहीं जानते कि वे इसके लिए क्या कर रहे हैं। वे नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं हम, वो डिसिप्लिन नहीं बना के रख रहे। समझ रहे हो? उन्हें पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूं, उनके पास कोई लक्ष्य नहीं है, उनके पास कोई लक्ष्य नहीं है और समझा हुआ अंतिम परिणाम नहीं है। उन्हें
पता ही नहीं है कि मेरा जो अंत होगा, अंत वाला जो मेरा रिजल्ट होगा वो क्या होगा, कुछ पता नहीं है। समझ रहे हो आप? आपके पास स्पष्ट लक्ष्य और समय सीमा होनी चाहिए। आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए स्पष्ट। समझना आप पॉइंट है। दो लोगों की कल्पना करो जिन्हें एक ही मंजिल पर पहुंचने की आवश्यकता है, ठीक है। एक के पास तो रास्ता है कि ऐसे ऐसे जाना है, नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है, और उसकी मंजिल बंद है। उसे रास्ता तो पता है कि मुझे ऐसे ऐसे जाना, बट उसकी मंजिल वहां बंद है और दूसरे को पता नहीं है कि वो कहां जा रहा है। तो ये आराम से आप बता सकते हो कि कौन मंजिल पे जल्दी पहुंचेगा। बताओ कौन पहुंचेगा? जिसे रास्ता पता है। समझ रहे हो? स्पष्ट लक्ष्य होना नहीं है, समझ रहे हो? स्पष्ट लक्ष्य होना सही नहीं है। स्पष्ट दिशा के बिना आप गलत सेक्शन पे पहुंच सकते हैं। स्पष्ट दिशा भी होनी चाहिए कि ये साफ, ये दिशा है, इस पे चलना है। लक्ष्य आपका वहां है, आपको ये नहीं पता कि कैसे जाना है, वहां कैसे जाना है। एक दिशा, एकदम स्पष्ट दिशा होना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो? सफल लोग हमेशा अंतिम परिणाम पर केंद्रित होते हैं, वे अंत में ही शुरुआत करते हैं। जो सफल व्यक्ति होते हैं ना, वे अंतिम परिणाम पे, जैसे मैंने आज ये वीडियो डन किया, ठीक है, अब क्या है कि मैंने क्या कहा, वे अंत में शुरू करते हैं। आज मेरा खत्म हुआ, कल से नई शुरुआत है, कल से नई शुरुआत है। और ये पता लगाते हैं कि वे जहां हैं वहां से कैसे आगे पहुंचेंगे, वो जहां पे हैं वहीं से आगे कैसे पहुंचेंगे। असफल लोग इस बात पर ध्यान देते हैं, इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि वे कहां हैं और अभी कितना कठिन है। वे कभी नहीं समझते कि उनके जीवन तब तक कठिन बना रहेगा जब तक वो अपना देखना, समझना, सोचना नहीं बदलते, मतलब कि दृष्टिकोण नहीं बदलते। अपने लक्ष्य तय करें, उन्हें स्पष्ट करें, उन्हें अर्थपूर्ण बनाएं। जैसे अपना अर्थपूर्ण है कि योगेश क्या करता है, मोटिवेशन बताता है भाई। समझ रहे हो? अर्थपूर्ण है, कुछ है ना अर्थ, मेरी वीडियोस का कुछ अर्थ है ना। तो ठीक इसी तरह से कि आप हमेशा आगे की तरफ नहीं चल पाएंगे अगर आप डिसिप्लिन नहीं रखते हैं। समझ रहे हो? आप हमेशा कुछ मोटिव होना चाहते हैं तो आपको डिसिप्लिन रखना चाहिए। समझ रहे हो? अनुशासन से आपके परिणाम में सुधार होंगे। जब आपके परिणाम बेहतर होंगे तो आपके बढ़ने की इच्छा होगी। आत्म अनुशासन सफलता के मिलावट का एक प्रमुख घटक, यह सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा हो सकता है। आत्म अनुशासन, खुद से अनुशासन। तुम मुझे कह रहे हो योगेश इस टाइम काम कर, नहीं ना, मैं खुद आत्म अनुशासन, ठीक है। और ये मैंने क्या कहा, सफलता के मिलावट का एक प्रमुख घटक, यह सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा हो सकता है। आपने अपने आप को जीतो, अपना अनुशासन दिखाओ। अनुशासन के बिना लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। अनुशासन के बिना सपने हकीकत नहीं बन सकते। अपने आप को जीतो, अपना अनुशासन दिखाएं, अपना लक्ष्य तय करें, अब उन्हें स्पष्ट करें, उन्हें अर्थपूर्ण बनाएं, उन्हें समय सीमा दें। अभी बलिदान करो, बाद में आनंद लो। अनुशासन अभी, बेहतर जीवन बाद में, बेहतर जीवन बाद में। अब अनुशासन का दर्द सहें ताकि आप अपने परिणाम का आनंद उठा सके, ताकि आप अपने जीवन से प्यार कर सके बाद में। बाकी थैंक यू सो मच, लव यू। मैं ज्यादा बड़ा रोकना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि इसमें शॉर्ट्स कटती है, ठीक है। अगर 10 पे चले जाए फिर शॉर्ट्स नहीं कट पाती है ना। बाकी थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू। अनुशासन बनाए रखो, ठीक है, और बेहतर पे बेहतर अपना कार्य करो। थैंक यू सो मच, लव यू।